जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और सामना के एडिटर संजय राउत मुश्किल में पड़ गए हैं, लेकिन अपने अखबार में कांग्रेस पर सवालिया वार करना नहीं छोड़ रहे। एक तरफ राउत का परिवार ईडी के रडार पर है, तो दूसरी तरफ सामना में वो कांग्रेस को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। आपको बता दें कि सामना के एडिटोरियल में एक बार फिर यूपीए गठबंधन की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। सामना में लिखा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का मजबूत होना समय की मांग है, लेकिन ये कैसे होगा? फिलहाल विरोधियों की एकता पर राष्ट्रीय मंथन शुरू है। यूपीए का नेतृत्व कौन करेगा, ये विवाद का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि यूपीए को मजबूत बनाना है और भाजपा के सामने चुनौती के रूप में उसे खड़ा करना है। कांग्रेस पार्टी ये सब करने में समर्थ होगी तो उसका स्वागत है। सामना ने ये भी लिखा कि आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद देश को बनाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन तब कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं था। विरोधी दल नाम मात्र का था। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे लोकप्रिय नेतृत्व से देश समृद्ध था। कांग्रेस अगर पत्थर को भी खड़ा कर देती थी तो लोग उसे खूब मतदान करते थे। उस दौरान कांग्रेस के विरोध में बोलना अपराध ठहराया जाता था। कांग्रेस को दलित, मुसलमान और ओबीसी का अच्छा खासा समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस एक विचारधारा थी और कांग्रेस के लिए लोग लाठियां खाने को भी तैयार थे। आज कांग्रेस के समर्थनवादी मतपेटी पहले जैसी नहीं रही। अब इससे पहले जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए गठबंधन की कमान एनसीपी मुखिया शरद पवार को सौंपने की बात की गई थी, तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने सवाल उठाया था। बीते दिनों कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौहान ने शिवसेना को करारा जवाब दिया था। इसके बाद भी शिवसेना ने यूपीए का राग अलापना नहीं छोड़ा है। अशोक चौहान ने कहा था कि शिवसेना को यूपीए के नेतृत्व को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चौहान ने कहा था कि शिवसेना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए का हिस्सा नहीं है। दोनों दलों के बीच गठबंधन महाराष्ट्र तक ही सीमित है। अब सवाल है कि कांग्रेस ने साफ शब्दों में कह दिया कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है। इसके बाद भी शिवसेना यूपीए पर सामना में लेख लिखकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही है? हाल फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।